जय महाकाल, जय माँ भगवती काली। दक्ष यज्ञ का आयोजन। इसी बीच में जगतों के हित को करने वाले प्रजापति दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन करने का समारंभ किया था, जो कि सर्वजीवन था, जहाँ पर 88,000 श्रुतविज हवन करते हैं। हे सुर ऋषियों, इसमें 64,000 उद्गाता थे। उतने ही अध्वर्यों और नारद आदि गण थे। समस्त मरुद गणों के साथ विष्णु भगवान स्वयं ही अधिष्ठाता हुए थे। ब्रह्मा जी स्वयं वहाँ पर त्रय की विधि के निर्देशक थे। उसी भांति सब दिक्पाल उसके द्वारपाल और रक्षक थे। वहाँ पर यज्ञ स्वयं उपस्थित हुआ था और धरा स्वयं वेदी हुई थी, अर्थात पृथ्वी ने ही स्वयं वेदी का स्वरूप धारण किया था। अग्नि ने उस यज्ञ के महोत्सव में हवियों के शीघ्र ग्रहण करने के लिए ही अपने अनेक स्वरूप धारण किए थे। शीघ्र ही मरीचि आदि को आमंत्रित करके, जो पवित्र के धारण करने वाले थे, वहाँ पर बुलाया था और उन्होंने सामिधेनी से अर्ची को प्रज्वलित किया था। सप्तऋषिगण पृथक पृथक साम गाथा करते थे, जो कि श्रुतियों के स्वरों से पृथ्वी दिशाओं को और विदिशाओं को एवं आकाश को पूरित कर रहे थे। महात्मा दक्ष ने वहाँ पर योगियों में किन्हीं को भी परावर्त नहीं किया था। न तो कोई ऋषिगण, न देवगण, न मनुष्य और न पक्षीगण, न उदिवेद, न तृण, न पशु और मृग परावर्त किए गए थे। दक्ष ने समुदायधरों में गंधर्व, विद्याधर, सिद्धों के समुदाय, आदित्य, साध्य, ऋषिगण, यक्ष, समस्त स्थावर नागदर को भी परावर्त नहीं किया था। कल्प, मनवंतर, युग, वर्ष, मास, दिन, रात्रि, कला, काष्ठा, निमेष आदि सब व्रत किए हुए वहाँ पर सब समागत हुए थे। दक्ष के द्वारा व्रत किए हुए महर्षि, राजऋषि, सुरभि, संग, पुत्रों के सहित नृप, गण देवता, ये सब उस समय आगत हुए थे। कीट पतंग, सब जल में समुत्पन्न जीव, वानर, शापद, घोर, विघ्न, शैल, नदियाँ और समुद्र, सरोवर वापी व्रत हुए थे और सब गए थे। सभी हवियों के अपने भाग को ग्रहण करने की इच्छा वाले थे। वे दृढ़ यज्विक ऋतु के गमन करने वाले हुए थे। पाताल में निवास करने वाले असुर भी वहाँ पर समागत हुए थे। नागों की स्त्रियाँ और समस्त देवों की सभा आई थी। जो कुछ भी इस जगत में वर्तन करने वाले थे, चाहे चेतन हो या अचेतन ही, वे सब में वर्ण इस सर्वस्व दक्षिणा वाले यज्ञ का समारंभ किया था। उस यज्ञ में महात्मा दक्ष ने केवल भगवान शंभु का वर्ण नहीं किया था, अर्थात भगवान शंभु को आमंत्रण नहीं दिया था। शंभु का पाल धारण करने वाले हैं, अतएव उनमें यज्ञ में सम्मिलित होने की योग्यता ही नहीं है, ऐसा ही निश्चय करके भगवान शंभु को निमंत्रण नहीं किया गया। सती भी यद्यपि परम प्रिय अपनी पुत्री थी, किंतु क्योंकि वह भी कपाली शिव की भार्या थी, अतएव उनका भी व्रत नहीं किया गया था, क्योंकि यज्ञ के विषय में दक्ष ने दोषों को विचार कर लिया था। सती ने यह श्रवण करके कि पिताजी ने एक उत्तम यज्ञ करने का आरंभ किया है, किंतु क्योंकि मैं कपालधारी की भार्या हूँ, इसलिए वास्तव में मुझको नहीं बुलाया गया है। वह सती अत्यंत क्रोधित हो गई थी, जो कि कोप उसे अपने पिता दक्ष के ऊपर उनको हुआ था। उस अवसर पर उनका मुख और नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे। उसी समय में सती ने साप द्वारा दक्ष प्रजापति को दग्ध करने के लिए मनन किया था। यद्यपि वह सती क्रोध में आविष्ट थी, तो भी
इस पूर्व समय को उन्होंने स्मरण किया था। मन से ऐसा निश्चय करके उस समय में सती ने शाप नहीं दिया था, क्योंकि मैंने पहले दृढ़ प्रतिज्ञा की है, मेरी अवज्ञा होने पर मैं फिर निश्चय ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। जिस समय दक्ष ने तनया की इच्छा वाले होते हुए बहुत समय तक मेरा स्तवन किया था, उसी समय में मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं उसको शाप नहीं दूंगी। इसके अनंतर अपने नित्य स्वरूप का उस देवी ने चिंतन करके अत्यंत उग्र, निष्कल और जगत से परिपूर्ण का स्मरण किया था। माँ सती ने हरि की योग निद्रा नाम वाले पूर्व स्वरूप का स्मरण करती हुई उस समय में दक्ष की पुत्री ने मन के द्वारा इस प्रकार से चिंतन किया था। ब्रह्मा के द्वारा उदित दक्ष प्रजापति ने जिसके लिए मेरी स्तुति की थी वह कुछ भी नहीं जाना था और भगवान शंकर भी पुत्रवान नहीं हुए थे। इस समय में देवगण का एक ही कार्य संपन्न हुआ था कि भगवान शंकर मेरे लिए स्त्री में अनुराग करने वाले हो गए थे। मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी शंभु के अनुराग की वृद्धि करने के लिए समर्थ नहीं थी और न कोई होगी, क्योंकि अन्य किसी को भी भगवान शंकर ग्रहण नहीं करेंगे। तो भी मैं पूर्व योजित समय से पूर्व ही अपने शरीर का त्याग कर दूंगी और जगत की भलाई के लिए फिर गिरि अर्थात हिमवान में अपना प्रादुर्भाव करूंगी। पूर्व काल में हिमवान के सुरम्य एवं देवों के ग्रह के सदर्श प्रस्थ में शंभु ने प्रीति से संयुक्त मेरे साथ रमण करने को बहुत समय तक मुझसे प्रेम किया था। वहाँ पर जो मेनका देवी हैं वह सुंदर अंगों वाली और व्रत का समाचरण करने वाली हैं। वह परम सुशीला और पुर की स्त्रियों में अत्युत्तमा हैं, जो कि पार्वती के गण हैं उनमें श्रेष्ठ हैं। उसमें मेरे साथ एक माता की ही भांति चेष्टा की थी, जो कि सभी कर्मों से यथोचित थी। उसमें मेरा अनुराग हो गया था और वह अनुराग ऐसा ही था कि वही मेरी माता होंगी। पर्वतीय कन्याओं के साथ मैं बचपन की क्रीड़ाएं चिरकाल पर्यंत करके मेनका की उत्तम प्रसन्नता को उत्पन्न करूंगी। मैं फिर भगवान शंभु की अत्यंत प्यारी जाया अर्थात पत्नी होंगी। फिर मैं उनके उपाय से बिना किसी संशय के देव कार्यों को करूंगी। इस प्रकार से चिंतन करते हुए वह फिर कोप से समावर्त हो गई थी। वहाँ पर क्रोध से लाल नेत्रों वाली उस समय में अपने शरीर को योग के द्वारा समस्त द्वारों को आवर्त करके मस्तक स्फोटित कर दिया था। उस महान स्फोट से ने उस सती की प्राणवायु आत्मा के 10वें द्वार पर निर्भेदन करके बाहर चली गई थी। सब ऋषि गणों ने प्राणों का परित्याग करने वाली माँ को देखकर आकाश में स्थित उन्होंने हाहाकार किया था और वे शोक से व्याकुल नेत्र वाले हो गए थे। इसके अनंतर उसी सती की बहन की पुत्री वहाँ पर सती को मृत देखकर शोक से पुनः विजया ने रुदन किया था, हा सती तुम कहाँ गई? हा सती आपको यह क्या हुआ? हा मौसी। इस प्रकार का उस समय में महान क्रंदन का शब्द हो गया था। हे सती, अप्रिय के श्रवण करने ही से तुमने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है। अब मैं ऐसे सुदृढ़ विप्रिय को देखकर कैसे जीवित रहूं? उस समय में अपने हाथ से सती के मुख का बार बार मार्जन करती हुई उसने करुणापूर्वक विलाप करती हुई ने उस सती के मुख को सूंघा था। वह अपने नेत्रों से निकलते हुए जलों से उस सती के हृदय और मुख का सींचन करती हुई हाथों से उनके केशों को उल्लासित करके बार बार मुख को देख रही थी। ऊपर और नीचे की ओर कंपित सिर वाली
शोक से व्याकुल इंद्रियों से समन्वित हुई पांचों अंगुलियों से अपने वृक्ष स्थल और सिर को पीट रही थी। उस विज्ञा ने अश्रुओं से युक्त कंठ वाली होती हुई यह वचन कहा था, हे माता वीरणी, तेरे मरण का स्मरण करके शोक से क्रसित हो जाएगी। वह माता कैसे प्राणों को धारण करने वाली होगी? वह तो तुरंत ही जीवन को त्याग देंगी। उसके द्वारा क्रूर कर्म करने वाले आपके पिता कैसे होंगे? आपको मृत सुनकर कोई कैसे अपना जीवन धारण करेगा? आपके प्रति निश्चय ही अपने कर्मों का विचिंतन करके उस समय शोक से व्याकुल दक्ष ने ये बहुत ही क्रूर एवं कठोर कर्म किए थे, और ज्ञान से हीन वह यजन करने वाला होकर कैसे कर्म के करने में प्रवृत्त हो रहे हैं, क्योंकि वह श्रद्धा से रहित और बुद्धि का त्याग कर देने वाला है। हाँ माता, बालक की भांति रुदन करती हुई मुझे उत्तर दो। भक्ति से, दया शून्य में शोक से अपने प्राण शल्य के ही समान धारण कर रही हैं। हे माता, क्या किसी समय में शंभु के द्वारा विहित का स्मरण कर रही हो? आपका वही सचन चक्षु, मुख और नासिका से सभी हैं। इन सब के सब विभ्र इस समय में कहाँ चले गए हैं, और आपका वह हसित भी कहाँ चला गया है? वे भगवान शंभु आपके विभ्रमों से हीन सुंदर नासिका से युक्त नेत्र से युग्म वाले मंद हास से रहित आपके मुख को देखकर कैसे सहन करेंगे? हे माता, आपके बिना हर के आश्रम में समागत हुओं को बार बार सुधा के तुल्य सुव्रत वाक्य को कौन कहेगी? बांधवों में श्रद्धा वाली और पति के भावों के वश में अनुगमन करने वाली सुलक्षणों से पूर्ण उसके समान अब कौन होंगी? हे देवी, अब आपके बिना देवेश्वर शंभु शोक से उपहत चेतना वाले होकर दुखित आत्मा से युक्त निरुत्साह और चेष्टा रहित हो जाएंगे। इस रीति से विशेष रूप से दुखित होकर सती के प्रति प्रलाप करती हुई विद्या सती को मृत देखकर अत्यधिक शोक से आहत हो गई थी। वह ऊपर की ओर भुजाओं को किए हुए विशेष क्रंदन करती हुई कंप से संयुक्त होती हुई भूमि पर गिर गई थी।